अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शम्सुल हक आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर है। कोरोना की तबाहकारियों की वजह से इंसान बहुत मुश्किल में गिरफ्तार हो चुका है और ऊपर से मुसलमानों का मेहमान रमज़ान शरीफ, रोज़ों का महीना, इबादत का महीना भी सर पे आ गया है। मुसलमान ममालिक में मसाजिद, इबादत गाहें बंद पड़ी हैं, मगर हमें इबादत तो करनी है, क्योंकि इबादत के महीने के अलावा भी हम लोग इबादत करते हैं। मगर आज इस वक्त जो महीना आएगा ये इबादत का महीना कहलाता है। इसमें अल्लाह ताला इंसान के लिए बहुत सी रहमतें नाज़िल करता है और साथ साथ इंसान को इबादत के दौरान अपनी बख्शिश, अपने गुनाहों की तलाफ़ी करने का मौका देता है। तो आज हम इस सिलसिले का सेहत है तो ज़िंदगी है का एक और हिस्सा रोशनी का मतलब भी इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम रखता है। रोशनी जिधर होती है तमाम जानदार उसी तरफ हरकत करते हैं। इसलिए आप इसका नाम, आज के प्रोग्राम का नाम रोशनी रखा गया है। रोशनी से मुराद हम अल्लाह ताला के नूर की तरफ रुजू कर रहे हैं जो हमारे लिए बाबरकत होगा। तो अब हमारे मुल्क के उलमा इकराम ने और मुफ्ती साहिबान ने हुकूमत वक़्त का साथ देते हुए ये फ़ैसला ज़रूर कर लिया है कि हम अपनी इबादत को भी जारी रखेंगे और अपने मुल्क की कौम के लिए हिफाजती इक़दामात को भी साथ लेकर चलेंगे। तो डॉक्टर शम्सुल हक ने इस सारी तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए कि इबादत को भी जारी रखना है और सेहत को भी जारी रखना है और मुल्क के लोगों को कोरोना से बचाना भी है, उसका एक तदराक निकाला है। उस तदराक का मैंने नाम रखा है SH ज्वाइंटर शीट, शम्सुल हक पहरेदार बीमारियों का। तो भाई साहब, आपके लिए मैं एक ऐसी चीज़ तहकीक करके लाया हूँ जिससे आप बहुत आसानी के साथ अपनी इबादत कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं इस बात को सामने रखूँगा कि ये शीट जो है वो किस तरह बनाई गई है। अब ये देखिए, बहुत गौर से देखें तो इसके ऊपर हमने लिखा है फेस साइट और उसकी बैक साइड पे हमने लिखा है ग्राउंड साइट। ये शीट 2 फुट बाई 2 फुट की होनी चाहिए। अगर आपके पास शीट नहीं है तो 2 रंग के आम कपड़े भी आप जोड़ सकते हैं। इस तरह आपके लिए आसानी होगी। तरीकाकार ये होगा कि पहले जो ग्राउंड साइट है ये ज़रा थोड़ा सा मोटा कपड़ा होना चाहिए और गहरे रंग का होना चाहिए। जो सजदा करने की जगह है, जो फेस साइड है, वो ज़रा हल्के रंग का होना चाहिए। जब हल्के रंग का सिलाई हो जाएगा तो ये एक ओवरऑल शीट बन जाएगी आपके पास। ये देखिए, दोनों तरफ से आपके पास ग्राउंड और फेस नज़र आ रहा है। अब आपने मस्जिद में जाते वक्त अपनी शीट को साथ लेकर जाना है। अब जब वहाँ जाएंगे तो पहले आप अपनी शीट को खोल के जहाँ आपने सजदा की जगह करने की मकसूद है वहाँ पर इसको इस तरह हिला देंगे। उसके बाद आप अपनी नमाज को जारी रखेंगे। आपका सजदा और आपके हाथ इस शीट के ऊपर होने चाहिए। जब आप अपनी नमाज ख़त्म कर लें तो इस शीट को आपने उठाना है और इस तरीके से फोल्ड करना है। ये फर्स्ट फोल्ड लाएगा और दूसरा फोल्ड जो है इसका ये होगा। इसके बाद इसके एक और फोल्ड भी आप कर सकते हैं, अगर हो सके तो ऐसे करें। उसके बाद आप अपनी शीट को एक शॉपर में डाल लें। शॉपर में डाल लेंगे तो आपका मतलब ये हुआ कि ये शीट आपके घर में वापस आ गई और आपने शीट को साइड पर रख दिया। घर में दाखिल होने के बाद इसको रख देंगे और अपने हाथ को 20 सेकंड के लिए हाथ से धोएंगे या सैनिटाइज करेंगे। इस अमल से गुजरने के बाद आपको एक अदद गर्म पानी का कप पीना है। जितनी दफ़ा मस्जिद से आना है आपने ये कप पीना है। इससे अगर खुदा न खास्ता कोई जरासीम आपके
हलक में चले भी गया तो उसकी मौत वाक़ हो जाएगी जरासीम की। इस तरह करने से आप फासलाती ज़रिए से और हिफाजती शीट के साथ आप अपनी नमाज भी अदा कर सकेंगे और मुल्क की खिदमत भी कर सकेंगे। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आप इस बात को समझते हैं कि इबादत ज़रूरी है तो आप फासला रख के अपनी इबादत करें। अगर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है तो इस अमल को हर जगह कोशिश करें अपनाने की। ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद में फासला रख के करें, बाज़ार में, दुकान में, मॉडल्स साइट्स पे ऊपर जाएं, जब आप मार्केट में जाएं तो फासला रख के करें। इससे आप साबित होगा कि आपको अपने मुल्क से, अपने मुल्क के इंसानों से मोहब्बत है। तो बराए मेहरबानी हम अगर इस बात को सामने रखें सबसे पहले पाकिस्तान, तो फिर हम यकीनन कोरोना वायरस को अपने करीब नहीं फटकने देंगे। तो इसलिए आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि जब भी आप नमाज के लिए जाएं, ये शीट आपके साथ जाए। इसको चारों कोनों से सिलाई किया होना चाहिए ताकि आपको आसानी हो। कोशिश करेंगे 2 शीटें बनवाएं, एक शीट एक दिन के लिए, दूसरी शीट दूसरे दिन के लिए। 5वीं नमाज के बाद अपनी शीट को धो कर आप फैला दें और अगले दिन के लिए नई शीट तैयार करके आपने बैग में रख लें। इससे आपको बहुत आसानी रहेगी। तो जहन में रखिए, जब भी आप इबादत के लिए जाएंगे तो आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे इस तरीके से कि इसको समझेंगे कि डॉक्टर शम्स आपके साथ नमाज़ पढ़ रहा है और मेरे लिए दुआ फरमाएंगे, इस मुल्क के लिए दुआ फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।